आज के इस वीडियो में हम चींटियों के जीवन चक्र को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चींटियों के रहन सहन, उसके आवास और चींटियों से जुड़े कुछ तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें चींटियों के जीवन चक्र को समझने में आसानी होगी। चींटियां पृथ्वी पर पाई जाने वाली उन सबसे कॉमन कीटों में से एक है, जो कि हम इंसानों के आसपास से लेकर घने जंगलों में पाई जाती है। चींटियां अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा भार उठा सकती है और पानी के अंदर भी एक दिन तक जीवित रह सकती है। आज पृथ्वी पर 12,000 से अधिक चींटियों की प्रजातियां निवास करती है, जिसमें 2 मिलीमीटर के साइज के फैरो एंट से लेकर 1.6 इंच के साइज तक होने वाली जाइंट अमेजोनियन एंट शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटियों की उत्पत्ति वेस्टवाइड वास्प से हुई। चींटियां हम इंसानों के समान ही परिवार के साथ रहना पसंद करती है, जिस कारण से यह मिट्टी में, घरों में, पेड़ों में कॉलोनी बनाकर रहती है, जहां रहने वाले चींटियों की संख्या कुछ दर्जन से लेकर करोड़ों तक हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी एंट कॉलोनी अर्जेंटीना एंट सुपर कॉलोनी की लंबाई 6004 किलोमीटर है। इस कॉलोनी को सन 2000 में खोजा गया था, जो कि स्पेन, फ्रांस, इटली से लेकर पोर्टुगल तक फैला हुआ था। चींटियों के इन कॉलोनी में कई चेंबर बने होते हैं, जो कि नेटवर्क के एक जाल की तरह फैला होता है, और यह हमारे घरों के कमरे जैसे ही होते हैं, जिसका इस्तेमाल चींटियां विभिन्न कामों के लिए करती है, जैसे कि भोजन इकट्ठे करना, अंडे देना, नर्सरी के काम करने से लेकर कचरा रखने तक के लिए भी चेंबर बना होता है। चींटियों के जीवन चक्र की प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि लाइफ साइकिल से जुड़े और वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चींटियों की जीवन चक्र की प्रक्रिया को जानने से पहले आपको बता दें कि चींटियों की कॉलोनी भी काफी हद तक एक हनी बी के हाइव की तरह होती है, जहां क्वीन, वर्कर और ड्रोन्स होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक चींटी की कॉलोनी एक मधुमक्खी के कॉलोनी से काफी बड़ी होती है, जिस कारण से चींटियों की कॉलोनी में कई क्वीन और ड्रोन्स हो सकते हैं। चींटियों की कॉलोनी में बस क्वीन एंट ही अंडे देने का काम करती है, वहीं ड्रोन्स का काम क्वीन के साथ मैटिंग कर इसे अंडे देने के लिए तैयार करना होता है, जबकि वर्कर एंट कॉलोनी के साफ सफाई से लेकर कॉलोनी बनाना, भोजन इकट्ठे करना, अंडों की देखरेख करना और बाकी के सभी काम करती है। चींटियों के लाइफ साइकिल की प्रक्रिया में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, जिस कारण से इसके जीवन चक्र की प्रक्रिया में एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट जैसे 4 स्टेज होते हैं, जिसकी शुरुआत मेल एंट और क्वीन के मिलन की प्रक्रिया के बाद शुरू होती है। मिलन के इस प्रक्रिया के बाद क्वीन अंडे देने के कक्ष में जाकर अंडे देने की प्रक्रिया को शुरू करती है। आपको बता दें कि क्वीन एंट अपने प्रजातियों के आधार पर 1 लाख से लेकर 3 लाख तक अंडे देने में सक्षम होती है। अंडे 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक के साइज के होते हैं, जो कि एक चावल के दाने के समान ही दिखाई देते हैं। अंडे देने की इस प्रक्रिया में रानी चींटी द्वारा फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड दोनों तरह के अंडे दिए जाते हैं। फर्टिलाइज्ड एग से नई रानी या वर्कर एंड का जन्म होता है, वहीं अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन यानी कि मेल एंड का जन्म होता है, जो कि वयस्क होने के बाद नई क्वीन के साथ मिलन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। जब अंडे देने की यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तब इन अंडों को वर्कर एंड के द्वारा कॉलोनी के विभिन्न कक्षों में डाला जाता है और इसकी देखरेख की जाती है। अब अगले 7 से 14 दिनों में यह अंडे अपने लाइफ साइकिल के दूसरे चरण यानी कि लार्वा स्टेज में पहुंचता है। इस अवस्था में लार्वा पारदर्शी दिखाई देते हैं और इनके पास आंख और पैर मौजूद नहीं होते। लार्वा अपने इस अवस्था में बस भोजन कर विकसित होने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, और जल्द ही यह इतने विकसित हो जाते हैं कि इन लार्वा में से नई क्वीन, ड्रोन्स और वर्कर एंड को साफ पहचाना जा सकता है। अब इन लार्वा को क्वीन, ड्रोन्स और वर्कर के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, जहां नई क्वीन का खास ख्याल रखा जाता है। लार्वा प्यूपा चरण में विकसित होने के लिए अपने बाहरी आवरण को 4 से 5 बार बदलता है, और लगभग 7 से 14 दिनों में यह लार्वा स्टेज से प्यूपा स्टेज में चला जाता है। प्यूपा स्टेज में पहुंचने के दौरान यह अपने शरीर को एक चिपचिपे पदार्थ से लपेट लेता है, जिसे ककून कहा जाता है, जो कि हवा के संपर्क में आने के बाद कठोर हो जाता है और एक रेशम के समान ही दिखाई देता है। इस अवस्था में इसके पैर, आंख, सिर, एंटीना तथा शरीर के विभिन्न अंग विकसित होते हैं, जिस कारण से यह वयस्क चींटी के समान ही दिखाई देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि लार्वा और प्यूपा एक खास तापमान पर ही विकसित होते हैं, जिस कारण से इसे
कॉलोनी के सबसे निचले कक्षों में रखा जाता है। लगभग 6 से 10 सप्ताह बाद ककोन के इस खोल को तोड़कर एक वयस्क चींटी बाहर निकलती है, जहां इसके शरीर के विभिन्न अंग पूरी तरह विकसित हो चुके होते हैं। ककोन से निकलने के बाद चींटियां हल्के रंग की होती है, लेकिन कुछ घंटों में ही यह गहरे रंग के हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चींटियों में रानी चींटी यानी कि क्वीन एंट 30 सालों तक जीवित रहती है और यह अपने पूरे जीवन काल में लगभग 15 करोड़ अंडे देती है। वहीं ड्रोन 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहते हैं और मिलन की प्रक्रिया के बाद मर जाते हैं। वहीं वर्कर एंट 3 से 7 वर्षों तक जीवित रहती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।